हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है आपका। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला, इसमें अगर ये देखें तो ये एक जीपी बताई गई है, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन टिल AR की पावर n-1 तक। ठीक है। अगर ये जीपी है तो सम का फॉर्मूला बताना है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। आपने ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप डायरेक्टली इसको मार्क कर देंगे। और ये रहा Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, जहां पे r एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक हुआ तो r-1 जीरो हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा इसी। अब इसको सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको नोट करिए और इनमें से कौन सा आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो जल्दी से इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक है, और यहाँ पे 1 प्लस 2 की पावर k, इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि जो ये है, ठीक है, इसको हम 10 बार 1 से लेके 10 तक ऐड करेंगे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन टिल 1 प्लस 2 की पावर 10। ये है। अगर मैं यहां से क्या करता हूं, ये एक अलग कर देता हूं, है ना। हो क्या रहा है इसमें, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 10। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो ये एक कितनी बारी ऐड हो रहा है, 10 बारी ऐड हो रहा है। तो मैं इसको डायरेक्टली पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 10 प्लस, और ये आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर 10, यहाँ तक ऐड कर। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये एक जीपी है, ठीक है, ये एक जीपी जैसा मुझे लग रहा है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसका 10 टर्म्स है इसमें, है ना। तो इनका सम का फॉर्मूला हम लगा देंगे। मुझे पता है Sn इज इक्वल टू क्या है, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला यहाँ पे अगर लगेगा तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 इंटू r कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 10 -1 अपॉन 2 -1। ये चीज समझ में आई। देखिए, अगर ये जीपी है तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 होगी यहाँ पे, ठीक है। आर कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 1, ये भी 2 आ जाएगा, है ना। ए और आर आपका 2 आया है, एन यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा आंसर चेक करेंगे फिर। 10 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 10 -1, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 की पावर 10। देखिए, 2 को 10 बारी मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 इंटू 2 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, नहीं, मल्टीप्लाई करना है ना हमें। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है। 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 128 इंटू 2 256, 256 इंटू 2 512, है ना।
क्या यही आएगा? फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये 1000 कुछ आना चाहिए, है ना, 2 की पावर 10 में। 2 की पावर 5 कितना है? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। ठीक है, 16 टू जा 32, 32 आ जाएगा। और 2 की पावर 5 ये भी 32 आ जाएगा। इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 32 इंटू 32, ये आ जाएगा 2 टू जा 4, 3 टू जा 6 टू जा 12, है ना, और 3 3 जा 9, 8 1 10, हाँ 1024 आ जाएगा। ये यहाँ पे 1024 आना चाहिए, -1 हम कर देंगे। और उसके बाद फर्दर 10 प्लस ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1023, 10 प्लस 1023 इंटू 2 हो गया 2046, 2046 प्लस 10 2056। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए अब इसी तरह से बाकी के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ये जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि एक पर्सन है जिसके 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो उनकी है 10 जनरेशन तक। तो यहाँ पे ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा 2, आर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, और एन कितना है? 10 है। अभी ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही हो जाएगा। इसका सम अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 2046 आया था ना, इसको हमने जब सॉल्व किया, खाली इसको 2046 आया था, ये खाली इसको सॉल्व करेंगे तो, है ना, ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये पिछले क्वेश्चन से आपका आ गया है। इसी तरह से ये आप होमवर्क में करेंगे। बाकी के 2 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको सम निकालना है इन सब का। ठीक है, तो जीपी आपको दी गई है √7, √21, 3 √7 एन टर्म्स का आपको सम निकालना है। सम का फॉर्मूला सबको पता है। चलिए फटाफट इसको नोट करके फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले √7, √21, 3 √7 ये आ जाएगा ना। जीपी है हमारे पास √7, √21, 3 √7 एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना है? आई थिंक ये √7 है ना, √7 है। तो ए हो गया √7, आर कितना हो गया? √21 अपॉन √7 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7 इंटू 3 √7। √7 से √7 कट गया, क्या बच गया? √3 बच गया यहाँ पे। तो आर कितना है? √3 एंड एन कितना है? एन तो वैल्यू नहीं गिवन है, तो एन तो एन ही है। सम क्या होगा इसका? एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। यहाँ पे आर क्या है? √3 है ना, तो जो √3 है इज ग्रेटर देन 1, है ना, स्मॉलर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज रख देंगे। ए की वैल्यू √7 है, आर की वैल्यू √3 है, √3 इसकी पावर n -1 अपॉन ये √3 -1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, रूट में है, तो हम इसका रैशनलाइज कर देंगे इसको, √3 + 1 अपॉन √3 + 1। क्या आ जाएगा इसको रैशनलाइज करके, Sn इज इक्वल टू ये √7 इंटू √3n-1 इंटू √3 + 1। डिनोमिनेटर में क्या है, √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो a + b इंटू a - b यानी a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, √7। डिनोमिनेटर में अभी लिख देंगे इसको एज इट इज। देखिए √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3⁴ है ना, यहाँ पे n है तो 3⁴n/2 आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 3⁴n/2 आपने लिख लिया, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, 3⁴n/2 -1 इंटू √3 + 1। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में है √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ये आ जाएगा √7/2 इंटू √3 + 1 इंटू 3⁴n/2 -1। ये आपका आंसर आएगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों सबने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए अगला है, इसमें 1 - a² - a³ n टर्म्स तक है, ठीक है। a की वैल्यू -1 नहीं है, इसको लिख लेंगे जीपी। कितना है a, सबसे पहले 1 - a², ठीक है। ये 1 आ गया, -a आ गया, a² आ गया, -a³ आ गया, एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, ठीक है। और a, अब क्या करेंगे हम, इसमें फर्स्ट टर्म है 1, r है -a/1, दैट इज -a, ठीक है। सम क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू r⁴n-1 अपॉन r-1। फर्दर वैल्यूज रख देंगे, 1, r कितना है -a, -a⁴n-1 अपॉन r कितना है, वही -a-1। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, 1 इंटू समथिंग तो 1 ही होता है, तो -a⁴n-1 अपॉन -a, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये a+1 हो जाएगा, इस माइनस को ऊपर लेके चले जाएं तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 - a⁴n अपॉन a+1, ठीक है। दोनों के साइन उल्टे हो जाएंगे ऊपर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हैं आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए, ये आपका ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 6, 18 अप टू 7 टर्म्स, ठीक है। तो जीपी यहाँ पे लिखेंगे 2, 6, 18 अप टू 7 टर्म्स। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टर्म मुझे पता है r कितना होता है, a2/a1, यानी डायरेक्ट लिख देता हूँ 6/2, कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये r हो गया। n कितना है, 7 है, अप टू 7 टर्म है। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू r⁴n-1 अपॉन r-1। बस वैल्यू रख देंगे सबकी, a कितना है, 2 है, r कितना है, 3 है, 3 की पावर कितनी है ये, 7, -1/3 -1 यहाँ पे हो जाएगा। मेन है अब 3 की पावर 7 को सॉल्व करना है आपको, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3, दो 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। चलिए करके देखते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 3
इंटू थ्री, 9 इंटू थ्री 27 इंटू थ्री 81 इंटू थ्री, 81 इंटू थ्री कितना आ गया 243, है ना, इंटू थ्री, थ्री जन 9, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 इंटू 3 होती है 27, 27, 2 बच गए, 9 चौक 36 और 2 38, 3 बच गए, 9 इंटू 2 18, 18 और 3 21, 2187, यहाँ पे आ जाएगा S7 कितना है 2 इंटू 2187 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो S7 आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2186, ये आपका आंसर होगा इसका 7 टर्म्स का सम, है ना, इजी, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1√3, 3 अप टू 10 टर्म्स है ये, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 के बाद √3 है फिर 3 है, ठीक है, GP 1√3, 3, 3√3 सो ऑन, ये है ना, अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, r कितना है √3/1, दैट इज √3, r √3 आ गया, है ना, तो उसके बाद n की वैल्यू हमें पता है 10 है, Sn सबको पता है कैसे निकालते हैं, a इंटू आर की पावर n-1/r-1, वैल्यूज रख देंगे, S10 निकालना है, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, r कितना है √3 की पावर 10 हो गया, -1/√3-1। अब डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर को भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये रूट में है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम √3+1/√3+1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे न्यूमरेटर को भी साथ साथ हम सॉल्व करते रहेंगे, 1 इंटू समथिंग तो वही होता है, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए √3 है, √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, है ना, तो ये 3 की पावर 1/2 की पावर 10 है, ठीक है, -1 अपॉन, ये देखिए √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये √3+1 आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हैं। अब देखिए आगे S10 हमें ढूंढना है, S10 क्या हो जाएगा, S10 हो जाएगा 3 की पावर 10/2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पावर्स को, -1 अपॉन, ये आ जाएगा 3 - 1 इंटू √3+1, यहाँ पे आ जाएगा, अब 3 की पावर 5 है यहाँ पे, -1/2 इंटू √3+1, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 4 81, 5 243, 243 -1/2 इंटू √3+1, और ये आ जाएगा 243 - 1 242/2 √3+1, अब इसको 121 लिख सकते हैं, और ये √3+1, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स होगा, ये नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब, आखिरी पार्ट है इसका, 0.15, 0.015, 0.0015 एंड सो ऑन 20 टर्म्स तक निकालना है, ठीक है, जीपी लिख लीजिए 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू 20 टर्म्स, फटाफट हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे, ए तो 0.15 आ गया, ठीक है, और आर कितना आ गया 0.015 अपॉन 0.15, तो ये 0.1 आ जाएगा, एन कितना है 20 है, ठीक है,
अब सीधा SN निकाल देते हैं हम। SN क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है A इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये भी होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास A कितना है? 0.15 है। 1 माइनस आर कितना है? 0.1 की पावर 20 यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 0.15 0.1 कितना 1 माइनस 0.1 ये आ गया 0.9 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20 यहाँ पे है। इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, S20 आ जाएगा 0.15। इसको हम कर देंगे 15/9 इंटू डेसिमल हटा के हम 0 लगा देते हैं, इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आप कर सकते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया, 5 3 जा 5 2 जा, है ना, और 3 3 जा 9, तो ये आ गया 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ठीक है, ये इसका सम ऑफ 20 टर्म्स होगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों जहाँ पे जो जो क्वेश्चन आपने किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।